एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग अगेन एक पैरेलल रोज वाली पजल के साथ हैं विद पैरामीटर्स, ठीक है। और थोड़ी सी टफ पजल है और आरआरबी पीओ मेंस में इस टाइप की पजल फॉर श्योर आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हिंदी में एक एक लाइन समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग वीडियोस को पूरी देखना, ताकि जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स में बीच बीच में बताती रहती हूँ क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन जब वो चीज़ें आएंगी, क्वेश्चन वो लाइंस आएंगे क्वेश्चंस में, तभी तो मैं चीज़ें बताऊंगी ना। तो फिर मैं बीच बीच में जो बताती रहती हूँ वो आपसे स्किप ना हो, क्योंकि हमें पजल को सॉल्व नहीं करना, हमें पजल को कम समय में सॉल्व करना है, ठीक है। तो कम समय में सॉल्व तभी हो पाएगी जब हम लोग चीज़ों को ट्रिक्स इस्तेमाल करके करेंगे और कम टाइम में कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 10 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 10 लोग बैठे हैं 2 पैरेलल रोज में और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई जो है वो फर्स्ट रो में बैठा है और साउथ की ओर फेस कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में ए बी सी डी ई बैठे हैं और ये लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। और पी क्यू आर एस टी जो है वो सेकंड रो में बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी सेकंड में बैठे हैं और नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे लिखिए कि सभी की डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज है, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलो हम इसको नोट कर लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 के बाद 12 है, सॉरी 10, 12, 15, 18, 19, 20। इसको क्यों लिखा है, इसका भी एक पर्पज है, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया। अब आगे लिखा है देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड सी हुज सैलरी इज सेकेंड लोवेस्ट, ठीक है। 2 लोग हैं ई और सी के बीच में, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ई और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। सी हुज सैलरी इज सेकेंड लेवल। जो हुज आता है ना, हुज जो शब्द आता है, हु, विच, हु, ये सब जो आता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा, सी है। तो मतलब सी की सैलरी जो है वो सेकेंड लोवेस्ट है। तो फर्स्ट लोवेस्ट ये है, सेकेंड लोवेस्ट ये है, तो मतलब सी की सैलरी क्या है, 7K है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ए इज नॉट फेसिंग आर। ए जो है वो आर को फेस नहीं कर रहा है एंड डू नॉट अर्न द हाईएस्ट। और ए जो है हाईएस्ट भी नहीं कमाता है, तो ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे लिख दो। इसको करने का यही पर्पस था कि कम से कम जगह पे आपकी पॉसिबिलिटीज जो है वो नोट हो जाए, सॉरी कंडीशंस जो है वो नोट हो जाए। जितनी कम जगह में आप कंडीशंस नोट करोगे ना, पजल उतनी ही आसानी से सॉल्व होगी, ठीक है। तो ए इज नॉट फेसिंग आर एंड डू नॉट अर्न द हाईएस्ट सैलरी। एंड शब्द हमेशा जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके लिए आता है। तो ए इज नॉट अर्निंग द हाईएस्ट सैलरी, ए हाईएस्ट सैलरी नहीं कमा रहा है। क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। क्यू जो है वो पी के सेकेंड राइट पे बैठा है। तो पी के सेकेंड राइट पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है। क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी एंड इज नॉट फेसिंग ईदर ई और सी। देखो एंड शब्द किसके लिए आया है, क्यू के लिए आया है, ठीक है। और जो क्यू है वो ई या फिर सी को फेस नहीं करता है, ठीक है। ऐसे लिख लो आप कि क्यू जो है वो ई या सी को फेस नहीं करता है। अब इसको मुझे यहाँ नहीं, यहाँ नोट करना चाहिए था, ई और सी के बगल ही। तो चलो इसको यहाँ पे काट के यहाँ लिख लेते हैं कि ई और सी के बीच में जो है वो 2 बंदे होंगे, ठीक है। नोट कर लिया हमने। आर इज फेसिंग द वन हुज सैलरी इज मल्टीपल ऑफ 5। आर उसको फेस कर रहा है जिसकी सैलरी मल्टीपल ऑफ 5 है। यहाँ पे आर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे लिख लो आर जो उसको फेस करेगा जिसकी सैलरी जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। जैसे चीजें लिखी हैं वैसे वैसे हम लोग लिख लेते हैं। बी हु इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ ई इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ये जो पॉइंट था, यहाँ से हम पजल को शुरू कर सकते हैं कि बी जो कि ई का नेबर नहीं है वो एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो मतलब बी या तो यहाँ बैठेगा और 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग बैठेंगे, या तो फिर बी यहाँ बैठेगा और 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग बैठेंगे, राइट। यही तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। और एक चीज क्या लिखा है, बी जो है वो ई का नेबर भी नहीं है, ठीक है। तो ई का नेबर नहीं है बी, लेकिन एक चीज क्वेश्चन में ये भी बोली थी कि ई और सी के बीच में 2 लोग होंगे, और ई चूंकि यहीं पे आएगा तो मतलब ई या सी या तो यहाँ आएगा, ई और सी यहाँ आएगा, तभी तो 2 लोग हो पाएंगे। दैट मीन्स क्योंकि बी ई का नेबर नहीं है तो ई यहीं पे आएगा, सी यहीं पे आएगा। इस केस में भी ई यहीं पे आएगा और सी यहीं पे आएगा। तो देखा कैसे हमारी 2 पॉसिबिलिटीज देखो सॉल्व हो गई इस चीज को नोट करने से। तो ये टाइम था पजल को स्टार्ट करने का, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी कंडीशन एलिमिनेट हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि टी इज नॉट फेसिंग बी एंड इज नॉट गेटिंग द हाईएस्ट सैलरी। टी जो है बी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, टी बी को फेस नहीं कर रहा है। यहीं पे लिख लो, जितना आपको कम जगह में आप बना सको बनाओ, तभी आपकी पजल जल्दी सॉल्व होगी। तो टी हु इज नॉट फेसिंग बी एंड इज नॉट गेटिंग द हाईएस्ट सैलरी, टी को हाईएस्ट सैलरी भी नहीं मिल रही है, इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट पर है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि पी के सेकेंड लेफ्ट पे आएगा, पी के सेकेंड लेफ्ट पे आएगा टी। अच्छा, पी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आएगा? टी आएगा। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में हमें कंडीशन में यहाँ पे नोट करवाया गया था कि पी के सेकेंड राइट पे आएगा क्यू, पी के सेकेंड लेफ्ट पे आएगा क्यू टी, ठीक है। तो अगर पी यहाँ पे आप लिखते हो तभी तो हो पाएगा कि टी यहाँ पे और क्यू यहाँ पे आ सके, क्योंकि पी के सेकेंड लेफ्ट पे टी आएगा, मगर यहाँ पे तो टी को आना नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी। पी यहाँ पे लिखेगा, पी के सेकेंड लेफ्ट पे आ जाएगा यहाँ पे टी, और पी के सेकेंड राइट पे आ जाएगा यहाँ पे क्यू। तो ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई और ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। अब एक और चीज की भी थी कि क्यू ई या सी को फेस नहीं करेगा, तो क्यू ई या सी को फेस भी नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे चीजें क्या लिखी हुई है वो पढ़ते हैं। सैलरी ऑफ ए इज डबल द सैलरी ऑफ बी बट नॉट 18K। ए की जो सैलरी है वो डबल है बी से, ठीक है। तो जो ए की सैलरी है, मतलब बी की 1 होगी तो ए की क्या होगी? 2 होगी। यही तो बोला गया है कि जो ए की सैलरी है वो डबल है बी से, ठीक है। क्या बोला गया है कि ए सैलरी ऑफ ए इज डबल दैट ऑफ बी बट नॉट 18K, लेकिन ए की जो सैलरी होगी वो 18 नहीं होगी, ठीक है। ये भी चीज लिख लिया हमने कि ए की जो सैलरी है वो बी से डबल है, ए की जो सैलरी है वो बी से डबल है लेकिन 18K नहीं है, ठीक है। एस हुज सैलरी इज 1K लेसर देन सैलरी ऑफ डी, मतलब डी की जितनी भी सैलरी है उसमें से 1 माइनस करोगे तो एस की सैलरी आएगी, ठीक है। एस हुज सैलरी इज 1K लेसर देन द सैलरी ऑफ डी इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ टी। तो एस जो है वो टी का नेबर नहीं है, मतलब एस यहीं पे बैठेगा तो आर यहीं पे बैठेगा, ठीक है, ये हो गया। और एस की जो सैलरी है वो डी से 1000 कम है, ठीक है। और एस को जो है 19,000 भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस करके लिख दो कि एस को 19,000 भी नहीं मिलेगा। Q इज गेटिंग सैलरी मोर देन एस एंड लेस देन ई, मतलब Q की जो सैलरी है वो एस से ज्यादा है मगर ई से कम है, ठीक है। Q की जो सैलरी है एस से ज्यादा है मगर ई से कम है। ई हु इज नॉट गेटिंग द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, तो ई को 19,000 नहीं मिल रहे हैं। आर इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 8K, आर की जो सैलरी है वो कितनी है? 8K है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ क्यू एंड पी इज 5K। क्यू और पी की जो सैलरी का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5,000 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि क्यू और पी का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5,000 है। यहाँ हम माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस हम तब लगाएंगे जब हमें पता हो कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे इसमें हमें पता था कि डी बड़ा है और एस की सैलरी उससे 1,000 कम है, तो डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ क्यू एंड पी इज 5K। तो हमने लिख लिया, तो ये हमने सारी कंडीशन नोट कर ली, सब कुछ नोट कर लिया। अब हमें सिर्फ इससे ही बनाना है। देखो ये क्या बोला था कि ए जो है वो आर को फेस नहीं करेगा, तो ए आर को फेस नहीं करेगा तो मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने सारे को बैठा लिया, अरेंज कर लिया। अब हमें उनकी सैलरीज फिक्स करनी है, तो 2 की सैलरी तो फिक्स हो गई है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो डी की सैलरी है वो 1 ज्यादा है एस से, सॉरी हाँ 1 ज्यादा है एस से, लेकिन एस की जो सैलरी होगी वो 19,000 नहीं होगी, तो मतलब डी की सैलरी 18,000 भी नहीं होगी। और एक चीज यहाँ बोला कि जो बी की सैलरी है उससे दुगना है ए की सैलरी। मान लो बी की सैलरी 6,000 है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000 हो जाएगी। और ये दोनों तो फिक्स हो गए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। मान लो बी की सैलरी है 9,000, तो ए की सैलरी कितनी होगी? 18,000, जो कि हो नहीं सकती। और मान लो कि बी की सैलरी होगी 10,000, तो ए की सैलरी कितनी होगी? 20,000, जो भी हो नहीं सकती। तो एक ही हमें कंडीशन हमारी बची कि बी की सैलरी हो जाए 6,000 और ए की सैलरी हो जाए कितनी? 12,000, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब एक चीज
ये हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। अब एक चीज़ ये बोला था कि आर कभी भी उस बंदे को फेस नहीं करेगा, सॉरी आर हमेशा उसी बंदे को फेस करेगा जिसकी सैलरी होगी 5 के मल्टीपल में। मतलब डी की सैलरी होगी या तो 10 या तो 15 या तो 20। तो यहाँ पे लिख लो कि डी की सैलरी होगी या तो 10 या तो 15 या तो फिर 20, राइट। ये हमारी कंडीशन हमने कर ली, कंडीशन सॉल्व कर ली। तो अगर मान लो डी की सैलरी 10 है तो एस की सैलरी कितनी होगी, 9 होगी, हो सकती है। डी की सैलरी मान लो 15 है तो एस की सैलरी क्या 12 हो सकती है, सॉरी 14 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकता। मान लो डी की सैलरी है 20, ठीक है, तो एस की सैलरी क्या 19 हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब डी की सैलरी क्या होगी, डी की सैलरी होगी 10 और एस की सैलरी कितनी होगी, एस की सैलरी होगी 9। तो हमारी ये वाली भी कंडीशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक है। और एक चीज़ क्या बोली थी कि जो ई की सैलरी होगी वो ज़्यादा होगी क्यू से, और फिर क्यू की सैलरी जो ज़्यादा होगी वो होगी एस से। और एक चीज़ बोला था कि क्यू और पी के जो सैलरी का डिफरेंस है ना वो कितना है, 5 का डिफरेंस है। अब इसमें देखो कि 5 का डिफरेंस में के लिए केवल यही दोनों बचे हैं कि क्यू और पी की सैलरी यही दोनों हो सकती है। तो क्यू पी या तो फिर ये होंगे या तो फिर क्यू पी ये होंगे, ठीक। ये हमारी कंडीशन भी सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन में क्या चीज़ बोला था, ई की सैलरी ज़्यादा होगी फिर क्यू आएगा फिर एस आएगा, ठीक है। अब देखो अगर ई यहाँ पे नहीं आ सकता, ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो ई कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। तो जब ई यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्यू आएगा, पी नहीं आएगा क्योंकि क्यू की सैलरी क्या है, ई से कम है। तो मतलब यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी, ठीक है। तो ई की सैलरी ज़्यादा हो गई फिर क्यू की सैलरी हो गई फिर एस की सैलरी हो गई। तो हमारी ये कंडीशन भी हो गई सॉल्व। अब केवल कोई एक ही बंदा बचा है जिसकी सैलरी हमें 19 फिक्स करनी है, वो कौन है, तो पी क्यू आर एस टी। तो केवल टी ही बचा है जिसकी सैलरी हमें फिक्स करनी थी, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 19,000, ठीक है। और सभी की सैलरी फिक्स हो गई, सबकी सैलरी फिक्स हो गई, सबकी प्लेस फिक्स हो गई। तो देखा ये कितनी ट्रिकी पजल थी। और अगर हम इसे इस अप्रोच के साथ नहीं करते तो इसमें लोगों को 10 से 15 मिनट भी टाइम लग सकता था और हो सकता था तब भी ये पजल सॉल्व ना हो। तो इस टाइप की पजल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।